हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन की टेंस होते क्या हैं। So, tense is a form of verb that indicates the time or a state of an action or event। मतलब कि टेंस क्या है, वर्ब की एक फॉर्म है। और वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है जो किसी भी एक्शन या फिर इवेंट, किसी की भी कोई स्टेट ऑफ बीइंग होती है, उसकी जो पोजीशन होती है, उसके टाइम के बारे में बताता है। तो टेंस हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? टाइम के बारे में। किसी का भी कोई भी एक्शन है या फिर उसकी कोई भी कंडीशन है, उसके टाइम के बारे में हमें कौन बताता है? टेंस बताता है। हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि टेंस होते कितने प्रकार के हैं और ये किस तरह से हमें एक्शन बताता है कि कौन सा एक्शन किस टाइम में हो रहा है और कौन सा एक्शन कितना हो चुका है या पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम एक छोटी सी स्टोरी से देखेंगे। तो पहले क्या होता है, तीन फ्रेंड्स होते हैं। समर हॉलीडेज़ चले होते हैं तो वो अपनी पिक्चर्स दिखा रहे होते हैं कि हम जो लास्ट हॉलीडे कब घर कहाँ गए थे। तो पहला फ्रेंड, जो उसमें से पहला फ्रेंड है, वो बोलता है कि मैं दिल्ली गया था। और ये पिक्चर उस टाइम के, जब मैं कहाँ गया था, दिल्ली, व्हेन आई वाज गोइंग टू दिल्ली, जब मैं दिल्ली जा रहा था तब की ये पिक है। दूसरा फ्रेंड बोलता है वाओ, अच्छा, बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आई एम गोइंग टू दिल्ली, क्योंकि मैं इस बार के हॉलीडे को कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। अब तीसरे फ्रेंड की बारी आती है। तीसरा फ्रेंड जो है कंफ्यूज हो जाता है, ये दोनों तो, एक जा चुका है एक जाने वाला है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे भी देखना है। तो आपका जो तीसरा फ्रेंड है वो क्या करता है, आई शैल गो टू दिल्ली। तो ये तीनों फ्रेंड क्या करने जा रहे हैं, एक जो ऐसा फ्रेंड जो दिल्ली को घूम के आ गया, दूसरा फ्रेंड दिल्ली जा रहा है घूमने, और तीसरा फ्रेंड क्या बोल रहा है कि मैं भी क्या जाऊँगा, दिल्ली घूमने जाऊँगा। तो अब देखो, ये तीनों जो एक्शन हुए इनके, गोइंग क्या है, आपकी वर्ब है, ठीक है, और ये एक्शन है। ये एक्शन कब हुए, इसके बारे में हमें टेंस बताता है। जैसे फर्स्ट पिक्चर देखो, फर्स्ट पिक्चर में ये क्या बोल रहा है, व्हेन आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, जब मैं दिल्ली जा रहा था। इट मीन्स ये क्या है, पास्ट की बात हो रही है। सेकेंड, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये कौन सी बात हो रही है, प्रेजेंट की, क्योंकि ये अभी क्या कर रहा है, दिल्ली जाने वाला है। और थर्ड, ये सोच रहा है, अब ये दोनों तो दिल्ली देख लेंगे, अब मुझे भी देखने जाना है। तो ये क्या बोल रहा है, आई शैल गो टू दिल्ली, मैं भी दिल्ली देखने जाऊंगा। तो इस तरह से ये कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर का, क्योंकि ये क्या करेगा, फ्यूचर में जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो टेंस होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके स्टूडेंट, तो टेंस हमें क्या बताता है, टेंस हमें टाइम के बारे में बताता है। किसके टाइम का, किसी के एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कि कोई भी एक्शन है या स्टेट ऑफ बीइंग, किसी की कोई पोजीशन है, उसकी टाइमिंग बताता है, उसके टाइम के बारे में बताता है कि कोई भी एक्शन कौन से टाइम में हो रहा है, कोई भी काम कौन से टाइम में हो रहा है। तो टेंस के हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, सेकेंड आपका पास्ट टेंस, थर्ड आपका फ्यूचर टेंस। इस तरह से जो हमारे पास टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस है उसमें कौन से एक्शन आते हैं। प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट आर हैपनिंग राइट नाउ। प्रेजेंट टेंस में ऐसे एक्शंस आते हैं जो आपके अभी, जो आपका समय चल रहा होता है, जो आपका प्रेजेंट है, आपका वर्तमान है, उस टाइम में चल रहे होते हैं। ऐसे जो आपके एक्शन होते हैं इनको हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। सेकेंड है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आपके कौन से एक्शन होते हैं, पास्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैज़ हैपन, मतलब कि ऐसे एक्शन जो कि आपका जो बीता हुआ समय है, जो आपका टाइम चला गया है, उसमें जो हो चुके, आपके अपने पास्ट टेंस में जो आप पास्ट में अपने काम कर चुके हो, उनको आप किस में रखते हो, पास्ट टेंस में रखते हो। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या बताता, फ्यूचर टेंस जो है ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैव येट टू हैपन, मतलब कि ऐसे एक्शन जो आपके फ्यूचर में होने वाले होते हैं, जो आप क्या करने वाले होते हैं अपने भविष्य में, आपके फ्यूचर में जो है आप काम करने वाले होते हैं, उनको हम किस में रखते हैं, फ्यूचर टेंस में रखते हैं। तो इस तरह से आपके होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस।
इस तरह से टेंस हमें जो है टाइम के बारे में बताता है कि कोई भी जो आपका एक्शन है, कोई भी आपका काम है, वो कौन से टाइम में हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, पास्ट टाइम में हो रहा है, या फिर आपके फ्यूचर टाइम में हो रहा है। दूसरी जो चीज़ हमें टेंस बताती है वो है एक्शन, मतलब कि आपका जो काम, वर्क, वर्क को किस तरह से बताते हैं। आप कोई भी एक्शन कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसकी क्या पोजीशन है, आपका काम कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है या फिर चल रहा है, उसको भी जो है क्या बताता है, कौन बताता है, टेंस बताता है। और टेंस किस तरह से बताता है, टेंस जो है वर्क को चार टाइप्स में बताता है कि काम कितना हुआ है। पहला है इंडेफिनिट, सेकंड है कंटिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट, फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ेंगे कि टेंस में जो हमें काम के बारे में कैसे पता चलता है कि वर्क हो रहा है, कितना हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, या फिर आपका काम जो है कंप्लीट है। इसको हम अब देखते हैं कि टेंस से हमें कैसे पता चलता है, और ये हम एक स्टोरी के थ्रू देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी मम्मी उसको स्कूल के लिए तैयार कर रहे होते हैं। फिर एक अंकल आते हैं और उससे पूछते हैं, इस बच्चे का नाम हम रखते हैं विनय। तो ठीक है, विनय को वो जो है पूछते हैं कि क्या तुम स्कूल जाते हो। तो विनय बोलता है यस आई गो टू स्कूल। फिर विनय जो है तैयार होके अपना निकल पड़ता है स्कूल के लिए। फिर वो चला जाता है, और फिर उसको रास्ते में जब वो जा रहा होता है स्कूल को, फिर उसको एक और अंकल मिलते हैं, और अंकल मिलते हैं और वो पूछते हैं विनय तुम कहाँ जा रहे हो। फिर जो है विनय आंसर करता है उन अंकल को, आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। फिर जो है विनय उनसे मिलकर जो है आगे चला जाता है स्कूल की तरफ को। अरे ये क्या, विनय अपने फ्रेंड के लिए रुकना तो भूल ही गया जिसके साथ वो रोज़ स्कूल जाता है। अब क्या होता है, विनय का जो फ्रेंड होता है उसके घर जाता है और उसकी मदद से उसकी जो मम्मा होते हैं उससे पूछता है वेयर इज़ विनय, कि विनय कहाँ है। तो मम्मा क्या आंसर करते हैं विनय के, विनय हैज़ गॉन टू स्कूल, मतलब विनय तो जा चुका है स्कूल के लिए। तो फिर उसका जो फ्रेंड होता है विनय का, वो जल्दी जल्दी भाग कर जाता है और रास्ते में ही जो विनय को जो है पकड़ लेता है। रास्ते में ही जो विनय उसको मिल जाता है स्कूल जाते हुए। तो फिर उसका फ्रेंड विनय को पूछता है कि तुम सुबह कब से स्कूल जा रहे हो। तो वो बताता है कि आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 AM, मैं सुबह 9 बजे से स्कूल जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, जो हमने पहली पिक्चर देखी थी, पहली पिक्चर में क्या था, विनय जो है स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। तो एक अंकल उसको पूछते हैं कि क्या तुम स्कूल जाते हो। तो विनय क्या आंसर करता है, यस आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो ऐसे ऐसे जो एक्शन होते हैं, विनय का ये एक्शन क्या है, ये जो एक्शन उसका स्कूल जाने का है, ये सिर्फ ये बताता है कि वो स्कूल जाता है, मतलब कि एक्शन का यस या नो से हमें आंसर मिलता है। पर ये इससे नहीं पता चलता है कि एक्शन में जो है कब ये एक्शन होता है, कब वो स्कूल जाता है, कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है, इसके बारे में कोई पता नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें क्या होता है, एक्शन के बारे में सिर्फ यस या नो में जवाब मिलता है, और वो कंप्लीट है या नहीं इसके बारे में पता नहीं चलता है, तो उन्हें हम indefinite tense कहते हैं। So indefinite tense are used to describe an action but do not state whether the action is complete or ongoing। मतलब कि indefinite tense हमें ये तो बताता है कि एक्शन हो रहा है, पर उससे ये कभी पता नहीं चलता है कि एक्शन कंप्लीट है या फिर अभी भी चल रहा है। हमें बस उससे क्या मिलता है, यस या नो का आंसर मिलता है। जैसे हमने फर्स्ट पिक में देखा था, उसमें जब जो है विनय को पूछा गया तो उसने सिर्फ यस आई गो टू स्कूल में क्या किया था, अपना आंसर दिया था। ओके स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं अपनी सेकंड पिक्चर, जिसमें क्या है, विनय जो है अंकल को कहता है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब कि मैं स्कूल जा रहा हूँ।
तो बिने का जो एक्शन है स्कूल जाने का, उसका जो काम है वो कंप्लीट नहीं है, बल्कि अभी वो चल रहा है, प्रोग्रेस में है उसका काम। तो ऐसे एक्शन जो आपके कंप्लीट नहीं होते बल्कि चल रहे होते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो उनको हम कौन से टेंस में रखते हैं? कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है हमारे पास? इन विच द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, मतलब कि आपके ऐसे एक्शन जिसमें आपका जो काम होता है वो क्या होता है? अभी भी चल रहा होता है। जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, तो आपका जो एक्शन है देखने का, आपका जो काम है वो अभी क्या है? चल रहा है, कंटिन्यूटी पे है। तो ऐसे ऐसे एक्शन हमारे किस में आते हैं? कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। सो स्टूडेंट, जो थर्ड पिक्चर हमने देखी थी बिने की, वो थी जब उसका फ्रेंड जो उसकी मॉम से पूछता है कि बिने कहाँ है, तो आंसर क्या मिलता है? बिने हैज़ गॉन टू स्कूल, मतलब कि बिने क्या है? स्कूल के लिए जा चुका है। बिने का जो एक्शन है स्कूल जाने का, वो कैसा था? कंप्लीट हो गया था, क्योंकि वो घर से जो है स्कूल के लिए जा चुका था। तो ऐसे एक्शन जो हमारे एक्शन जो है कंप्लीट होते हैं, उन्हें हम किस टेंस में रखते हैं? परफेक्ट टेंस में रखते हैं। सो परफेक्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट अ कंप्लीट एक्शन और कंडीशन, मतलब कि परफेक्ट टेंस जो यूज़ होता है वो शो करता है कि आपका जो एक्शन है वो कंप्लीट है, या फिर आपकी जो कंडीशन है वो क्या है? कंप्लीट है। तो ऐसे टेंस हम किस में रखते हैं? परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो नेक्स्ट हमने जो पिक्चर देखी, फोर्थ पिक्चर, जिसमें बिने अपने फ्रेंड को जो है आंसर करता है, आई हैव बीन गॉन टू स्कूल सिंस 9 AM, मतलब कि मैं जो है सुबह 9 बजे से स्कूल जा रहा हूँ। इसमें बिने का जो एक्शन है वो कैसा है? सुबह तो वो 9 बजे से घर से निकला है, पर उसका एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो स्कूल में पहुँचा नहीं है, बल्कि अभी चल रहा है। तो ऐसे जो हमारे एक्शन होते हैं वो पास्ट में शुरू होते हैं, पर प्रेजेंट में अभी भी जो है कंटिन्यू चल रहे होते हैं। तो ऐसे जो एक्शन होते हैं इनको हम किस टेंस में रखते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। So, perfect continuous tense shows that something started in the past and is continuing at the present time, मतलब कि कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है पर प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू जो है चल रहा है, मतलब कि अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो एक्शन अभी भी चल रहा है। तो ऐसे एक्शन को हम रखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने पढ़ा टेंस के बारे में कि टेंस क्या होते हैं और इसके पार्ट्स, कितने इसके पार्ट्स है। जैसे इसके पार्ट्स 3 है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इनके जो तीनों के आगे पार्ट्स होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।